अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं हमारे दोस्तों के? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत करम है और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी, हम मौजूद हैं इस्लामियत की क्लास में और इस्लामियत की पिछली क्लास में हमने बात की थी अपनी किताब के सबक नंबर 21 पे, जिसका नाम है सब्र का दामन। कि हक़ व इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए जब हम अल्लाह की राह में खड़े हो जाते हैं, शैतान किस किस तरह हमें तंग करता है, लेकिन हमें सब्र का दामन नहीं छोड़ना है और शैतान के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम मुत्तहिद होके रहें, एक होके रहें, ताकत बन के रहें। आज हम इस सबक से क्या काम करेंगे? आज हम इस सबक की कुछ सरगर्मियां हैं, उन पे बात करेंगे, उन्हें मुकम्मल करेंगे। तो खोल लीजिए किताब और आ जाइए पेज नंबर 83 पे, 84 पे। जो आज हमें काम करना है वो यहाँ मौजूद है। सबसे पहले हम देखते हैं पेज नंबर 83 पे कुछ मुफीद मालूमात भी दी गई है। चलिए ये सुनते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 83 पे मौजूद है, आपके सामने भी होगा, साथ साथ आप भी पढ़ सकते हैं। लिखा हुआ है मुफीद मालूमात। नमाज हमें साबिर बनाती है। रोज़े के ज़रिए हम ज़्यादा सब्र करने वाले बन जाते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आजमाइश से पुर ज़िंदगी के बारे में सोचना हमें सब्र करने वाला बनाता है। हमने बात की थी ना कि सब्र बहुत ज़रूरी है। जब आप खड़े हो जाएं, डट जाएं अल्लाह की राह में, तो हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए, शैतानी ताकतों का मुकाबला करने के लिए सब्र का होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ हमें बताया गया और हम ये बात जानते भी हैं कि नमाज हमें साबिर बनाती है। रोज़ा सब्र करने का, सब्र सीखने का बेहतरीन ज़रिया है। और एक चीज़ कि अगर हम हयात तैयबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें, उनके साथ साथ सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी का मुताला करें कि किस तरह किन आजमाइशों के साथ उनकी ज़िंदगी गुजरी और उन्होंने इस्लाम की तालीमात को आगे पहुंचाया तमाम मुश्किलात के बावजूद, तो हम आसानी से सब्र के बारे में सीख सकेंगे और हमारे अंदर सब्र करने की सलाहियत पैदा हो जाएगी। चलिए जी, ये तो हो गई मुफीद मालूमात। अब आते हैं सरगर्मियों पे। यहाँ पे एक छोटी सी सरगर्मी मौजूद है जिसमें कुछ सवालात हैं, हमसे कुछ पूछा जा रहा है। आप क्या कहेंगे? पहला सवाल जो हमसे पूछा गया है वो है कि शैतान अच्छे लोगों के काम में कैसे रुकावट डालता है? चंद मिसालें दें। ये सारी चीज़ें हमने अभी सबक में पढ़ी हैं। शैतान कैसे रुकावटें डालता है भाई? करने देता है हमें काम कि जाइए अल्लाह की राह में लड़िए, जिहाद कीजिए, हक़ व इंसाफ के लिए लड़िए, सच बोलिए। हमें मदद देता है शैतान कभी इन कामों में? बिल्कुल भी नहीं। शैतान तो हमारे लिए रुकावटें और मुश्किलात खड़ी करता है। क्या क्या मिसालें दे सकते हैं? जब हम अल्लाह की राह में आगे बढ़ेंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, हमें तंग करेंगे, हम पे तंज करेंगे, हमारी बेइज्जती करेंगे। ये सारी चीज़ें रुकावटों में आती हैं, ये इसकी मिसालें हैं। तो आपने इस सवाल का जवाब इसी तरह से अपने अल्फाज में अपनी कॉपी में तहरीर करना है। दूसरे सवाल पर आ जाते हैं। दूसरा सवाल है हमारे पास, कोई से 3 तरीके बताएं जिनके ज़रिए शैतान नेक अमल से रोकता है। कोई से 3 तरीके बताएं जिनके ज़रिए शैतान नेक अमल से रोकता है। शैतान जब हमारे लिए रुकावट बनता है, रुकावटें पैदा करता है, तो वैसे भी हमें नेक कामों से रोक रहा होता है। और उसके साथ साथ फिर क्या करता है जी? हमें लालच देने की कोशिश करता है, तोहफे तहाइफ दे के और इसके साथ साथ रिश्वत दे के, जायदाद का लालच और साथ साथ दुनिया की नेमतें दिखाता है कि देखो ये भी है, ये ले लो, अल्लाह की राह से हट जाओ, ये चीज़ मिल जाएगी, अल्लाह की राह पे चलना छोड़ दो। ये सारी चीज़ें शैतान करता है ताकि हम नेक अमाल से रुक जाएं और हमें रोकने की कोशिश करता है। तो इसका जवाब भी आप बहुत आसानी से, जितना हमने अभी इसको समझा है, डिस्कस किया है, इसका जवाब आप अपने अल्फाज में अपनी कॉपी में लिखेंगे। तीसरे सवाल पे बात करें। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा है, इन 3 तरीकों में से कौन से तरीके की मज़ाहिमत करना सबसे मुश्किल है? अभी हम तरीकों की बात कर रहे थे, तोहफे तहाइफ दे के, रिश्वत दे के, जायदाद का लालच दे के, नेमतें दिखा के
اور کیا ہوگا بھائی، ان تمام چیزوں اور ساتھ ساتھ قتل کی دھمکی بھی دیتا ہے نا جی، قتل کروانے کے لیے بھی لوگ آ جاتے ہیں ہمارے پاس۔ تو ہم اگر سوچیں کہ ان تمام باتوں میں سے، ان تمام طریقوں میں سے، رکاوٹوں میں سے کس کی مزاحمت مشکل ہے؟ ایک تو قتل کی مزاحمت مشکل ہے کہ اگر کوئی قتل کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے ہمیں تو ہم کیسے مزاحمت کریں گے۔ دوسری چیز جو دنیاوی نعمتیں ہیں، شیطان ہمیں ان میں اتنا الجھا دیتا ہے کہ ہم کبھی کبھار ہمارے لیے مزاحمت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بھی جواب آپ نے سمجھ لیا ہے تو اس کا جواب آپ اپنی کاپی میں خود تحریر کریں گے۔ اگلے سوال پہ یعنی چوتھے سوال پہ بات کرتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے، برے لوگوں کے خلاف مزاحمت کرنے پر اللہ آپ کو کن انعامات سے نوازے گا؟ جب ہم برے لوگوں کے خلاف مزاحمت کریں گے، حق و انصاف کے لیے لڑیں گے اور شیطان کے بہکاوے میں بھی نہیں آئیں گے، مثبت انداز سے ثابت قدم ہو کے اپنی راہ پہ چلیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بے شمار نعمتیں دے گا، اپنی رحمتوں سے نوازے گا، نیک اعمال میں ہمارے اضافہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ہمیں جنت میں بھی داخل کر دے گا۔ یعنی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں پھر ہمارے لیے۔ تو ابھی جن سوالات پہ ہم نے بات کی، ان تمام سوالات کو، 4 سوالات تھے، ان چاروں سوالات کو آپ اپنی کاپی میں تحریر کریں گے اور پھر ان کی تصاویر آپ اپنی ٹیچر کو بھیجیں گے۔ اب آ جائیے کتاب کے پیج نمبر 84 پہ۔ جی ہاں، ایک کام تو باقی ہے، عربی اور اردو کا۔ ہم نے بہت سارے الفاظ اب تک سیکھ لیے ہیں عربی کے، آپ نے یاد کیے ہیں ان کے اردو ترجمے، شاباش۔ آپ دیکھیں گے جب آپ تمام الفاظ عربی کے یاد کر لیں گے، ان کو اردو میں سمجھ لیں گے تو ہمارے لیے قرآن پڑھنا سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ پیج نمبر 84 پہ ہمارے پاس کچھ عربی کے الفاظ ہیں، ساتھ ساتھ ان کے اردو میں معنی بھی دیے گئے ہیں۔ پڑھتے ہیں۔ صدقہ مطلب ایمان لانا، ہاجرہ ہجرت کرنا، ابصرہ دیکھنا، احسنہ اچھے طریقے سے کرنا، اخرجہ آگے لانا، ارسلہ بھیجنا، اسرفہ تباہ کرنا، اسلمہ پیش کرنا، اشرکہ شرک کرنا، اصبحہ بننا، اصلحہ اصلاح کرنا، آرزہ دور کرنا۔ ٹھیک، تو آج ہم نے تمام سرگرمیاں اس سبق کی مکمل کر لی۔ سارا کام جلدی سے مکمل کیجئے، اس کی تصویر بھیجیے، وائس ریکارڈنگ بھیجیے، اور پھر میں ملوں گی انشاءاللہ آپ سے اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔